मॉर्निंग सभी को। आज जिस विषय पे अपन चर्चा करेंगे उसमें राजस्थान के 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसके अंदर 2 तो हैं जज हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा। 2 हैं उद्योगपति, एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल और एक है अनिल अग्रवाल। और 2 हैं, एक का साहित्य है क्षेत्र और एक है संगीत के क्षेत्र में। सीन काफ निजाम ये साहित्य के क्षेत्र में है और केसी मालू ये संगीत के क्षेत्र में है, जिन्होंने राजस्थानी लोक संगीत कंपनी शुरू की थी, जिस पर राजस्थानी संगीत आते हैं। तो एक बार फिर इन पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 जोधपुर के हैं और जोधपुर के जो 2 हैं दोनों ही जज हैं। पहला है जस्टिस दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी कहाँ पर है जज? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हेग। तो ये हेग के अंदर जज हैं। दूसरा है जस्टिस RM लोढ़ा। जो जस्टिस RM लोढ़ा है वो प्रधान न्यायाधीश के रूप में 2014 के अंदर रिटायरमेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। ये 2 जोधपुर से हो गए, अब 2 चूरू से हैं। 2 जोधपुर से, 2 चूरू से, 1 सीकर से, है ना। तो 2 चूरू से हैं, उनकी बात करते हैं पहले। एक तो चूरू का है लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल है, इनको 2008 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। तो यदि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल जाए कि वर्तमान में जो राजस्थान रत्न पुरस्कार मिले हैं उनमें से किसको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, तो 2008 में किसको पद्म विभूषण मिला? लक्ष्मी निवास मित्तल को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। और इन्होंने क्या कार्य किया है कि ये राजगढ़ के हैं, यानी कि सादुलपुर के हैं। इनके पिता मोहनलाल मित्तल ने कलकत्ता स्टील मिल लगाई थी, जिसे आगे बढ़ाकर स्टील किंग बने। कौन? लक्ष्मी निवास मित्तल, जो सादुलपुर चूरू से हैं। इसके बाद चूरू के दूसरे हैं केसी मालू। केसी मालू का नाम तो सुना ही होगा कि चूरू के सुजानगढ़ के हैं। 4 जुलाई 1946 को इनको जन्म हुआ। 1987 में राजस्थानी लोक संगीत कंपनी शुरू की थी। राजस्थानी भाषा को पहचान दिलाने को प्रयासरत हैं। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड समेत कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो चूरू से कितने हो गए? 2। एक कौन है? उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। एक कौन है? केसी मालू। केसी मालू का संगीत और ये उद्योगपति। अब एक सीकर जिसका नाम है अनिल अग्रवाल। पैतृक स्थान सीकर का रिंग से है। वेदांता समूह की केरन ऑयल एंड गैस व हिंदुस्तान जिंक परियोजना संचालित है। बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई नंदघर योजना। तो नंदघर योजना किससे जुड़ी है? बच्चों और महिलाओं से शुरू की इन्होंने। संपत्ति का 75% दान करने का संकल्प लिया है। तो अनिल अग्रवाल कहाँ से हैं? सीकर से। इन्होंने संपत्ति का 75% दान करने का संकल्प लिया है। जो सीन काफ निजाम है, सीन काफ निजाम 26 नवंबर 1945 को जन्मे थे। निजाम शायर, कवि और आलोचक हैं। 5 दशक से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई और 2010 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? सीन काफ निजाम को। सीन काफ निजाम को किस अवार्ड से नवाजा गया पहले? तो जो 2010 के अंदर साहित्य अकादमी। और पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया? लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध किससे है? राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से। चूरू के अंदर कौन सा तहसील है? सादुलपुर, यानी कि राजगढ़, है ना। और तो इस प्रकार एक बार फिर इन पर नज़र डाल लेते हैं कि जस्टिस दलबीर भंडारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जज हैं, हेग के अंदर है। और जस्टिस RM लोढ़ा 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से रिटायरमेंट हुई, यानी कि जोधपुर के 2 हैं, दोनों ही जज हैं। फिर चूरू का लक्ष्मी निवास मित्तल है जो उद्योगपति है। इनके पिता ने स्टील मिल लगाई थी, इन्होंने आगे बढ़ाकर उसके किंग बने हैं। और ये केसी मालू है चूरू से, जो कि संगीत के क्षेत्र में जो अधिकतर जो संगीत पे गाने आते हैं राजस्थानी भाषा के, उनके अंदर इनकी कंपनी कार्य कर रही है। और एक सीकर से है अनिल अग्रवाल और एक सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम का संबंध किससे है?
सीन काफ निज़ाम का संबंध है। साहित्य के अंदर कवि हैं, साहित्य और शायर आलोचक हैं और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो क्वेश्चन हैं, यानी कि छः व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है, ये आगे आने वाली सभी भर्तियों के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले सेकंड ग्रेड है, उसके बाद थर्ड ग्रेड अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 दोनों, और उसके बाद RAS RO सहित सभी भर्तियों में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सभी। तो जिसके अंदर 6 व्यक्ति दलवीर भंडारी, RM लोड्डा, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, सीन काफ निज़ाम, KC माड़ू, 2 जोधपुर से, 2 चूरू से, 1 सीकर से और 1 का संबंध है साहित्य से, जिसका सीन काफ निज़ाम है। तो थैंक यू दोस्तों। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, तो इनको ध्यान से देख लें और अपने नोट्स के अंदर कहीं पर भी लिख लें।